नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टाइम न्यूज। इस वक्त जनपद जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएससी बायोटेक की छात्रा शिवांगी मिश्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। वहीं घटना से पहले शिवांगी ने अपने होने वाले पति से फ़ोन से बात की हुई थी और जैसे ही शिवांगी का फ़ोन उठना बंद हो गया तो उसके होने वाले पति आकाश ने वार्डन और अन्य साथियों को फ़ोन कर बताया कि शिवांगी का फ़ोन नहीं उठ रहा, जिसके बाद आनन फानन में वार्डन और अन्य साथियों ने दरवाज़ा तोड़कर शिवांगी को हॉस्टल के कमरे से बाहर निकाला और आनन फानन में जिला अस्पताल ले गए, जहां घायल अवस्था में शिवांगी को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि कुछ महीने पूर्व शिवांगी और आकाश की मंगनी हुई थी और अगले महीने दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन बीती रात ऐसा क्या हुआ, जब फ़ोन से आकाश और शिवांगी बात कर रहे थे, इसी दौरान शिवांगी का फ़ोन उठना बंद हो गया, जिसकी जानकारी आकाश ने वार्डन और अन्य साथियों को फ़ोन कर बताया, जिसके बाद दरवाज़ा तोड़कर शिवांगी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के हॉस्टल में एक युवती यानी एक छात्रा शिवांगी संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज करने के कुछ ही पलों बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस घटना से पूरे परिवार में मातम का माहौल है, लेकिन जिस तरह से आकाश और शिवांगी शादी के बंधन में बंधने वाले थे, ऐसा क्या फ़ोन पे बात हुई दोनों के बीच में कि शिवांगी को इस तरह का कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल ये तो जांच का विषय है और जौनपुर पुलिस इस मामले को लेकर कई एंगल से जांच भी कर रही, जिसको लेकर एसपी जौनपुर ने मीडिया से बताया भी है। आइए सुनाते हैं एसपी जौनपुर ने क्या कहा इस घटना को लेकर। देखिए, पुलिस के पास आज देर रात ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में लक्ष्मीबाई हॉस्टल में एमएससी की बायोटेक की सेकेंड ईयर की छात्रा शिवांगी मिश्र, जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, पुत्री सुभाष चंद्र मिश्र, इनके द्वारा वहां पर अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वहां की वार्डन और वहां के अन्य सभी सहपाठियों द्वारा वहां की दरवाजे को तोड़कर इनको वहां से उतार के सदर अस्पताल इलाज हेतु लाया गया। यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के बाद इनको मृत घोषित किया गया है। इस सूचना पर परिजनों से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा कल डॉक्टर के पैनल से वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, जिस समय पे इस प्रकार की उनके द्वारा क्षुब्ध होकर जो ये घटना कारित की गई है, उस समय पे इनकी बात इनके होने वाले पति आकाश थे मोबाइल फ़ोन पे हो रही थी, तो उनसे भी गहनता से जानकारी करते हुए तथा शेष वहाँ पर जो अन्य छात्राएं हैं, जो वार्डन हैं और परिजनों से जो प्राप्त सूचना है, उसके आधार पर इस पूरे मामले की गहनता से हर बिंदुओं पे जांच करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ मामला संदिग्ध लग रहा है कुछ? देखिए, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें जो वहाँ की इनकी सहपाठी थी, वार्डन थे, उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्टल में थी और शाम में इनको देखा गया था। फिर अचानक से एक इनकी साथी के फ़ोन पे ही इनके होने वाले पति, जिनसे नवंबर में इनकी शादी होनी थी, आकाश जो हैं, उनका फ़ोन आया था कि देखो, अचानक से उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। जब उसके द्वारा सूचना पर जाके कमरे में चेक किया गया था, कमरा बंद था। फिर 5-6 लड़कियों द्वारा और वार्डन के द्वारा कमरा तोड़ा गया, तो वो फंदे पे लटके हुए अवस्था में देखते हुए तत्काल उनको उतार के अस्पताल इलाज हेतु लाया गया था।
अभी इसी सूचना पर और शेष जो सूचनाएं हमें प्राप्त होंगी और टेक्निकल जो डेटा हमें प्राप्त होगा और पोस्टमार्टम में जो चीज़ें निकल के आएंगी और परिजनों की जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई। अभी कोई तहरीर मिली है, परिजन कोई आरोप? अभी परिजनों द्वारा इस पूरे घटना के बारे में एक सूचना दी गई जिसके आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। थैंक यू।